Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathymath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 7.1. The statement of the question is find the next 4 terms of the following sequence. यानी एक सीक्वेंस जो हमारे पास ये गिवन है, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं इसको फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है. यानी हमने करना क्या है, सिर्फ इतना सा काम करना है कि यहाँ पे ये जो एक सीक्वेंस गिवन है इसकी मूवमेंट को चेक करना है कि इसका ट्रेंड क्या है. यानी यहाँ पे ये जो टर्म नंबर 1 है, टर्म नंबर 1 से टर्म नंबर 2 पर ये किस तरह से मूव किया है, 2 से 3 पर कैसे मूव किया है. चलें इसे जरा चेक करते हैं, देखते हैं क्या है. यानी हमारे पास इसकी 4 टर्म्स गिवन है, नेक्स्ट 4 टर्म्स जो हैं इसको फाइंड आउट करना है. सो इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म जो है वो 12, सेकंड टर्म है 16, थर्ड टर्म है 21. सो आप यहाँ पे जरा कॉमन डिफरेंस को चेक करें. कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ रहा है, 4 का. यानी 12 से 16 पर आते हुए 4 की एडिशन हुई, 4 ऐड हुए, तो ये हमें सेकंड टर्म मिल गई. सेकंड से थर्ड पर चलें, जरा देखें क्या हुआ. 16 से 21 पर कॉमन डिफरेंस आ गया 5 का. 21 से 27 पर कॉमन डिफरेंस आ गया 6 का. इसका ये मतलब है कि पहली टर्म से दूसरी टर्म पर 4, दूसरी से तीसरी पर 5, तीसरी से चौथी पर 6. तो मेरा ख्याल है अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नेक्स्ट टर्म्स हैं ये हमने किस तरह से बनानी है. नेक्स्ट टर्म यानी इसमें कॉमन डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, सो इससे नेक्स्ट टर्म 7 के डिफरेंस से आएगी. सो 27 प्लस 7, 27 प्लस 7 34 आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पर 34 प्लस 8 42 आ जाएगा. 42 प्लस 9 51 आ जाएगा. 51 प्लस 10 ये हमारे पास 61 आ जाएगा. सो 34, 42, 51 एंड 61 ये नेक्स्ट 4 टर्म्स थी जो कि हमने इस सीक्वेंस के अंदर इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 4 टर्म्स थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है. तो ये बस इसमें ट्रिक इतना सा है, टिप इतनी सी है कि हमने सिर्फ करना इसमें इतना सा काम होता है कि इसके अंदर बेसिकली एक जो सीक्वेंस होता है उसकी मूवमेंट को चेक करना होता है. 2 टर्म्स और 2 से तीसरी टर्म, तीसरी से चौथी टर्म, यानी जितनी टर्म्स गिवन है वो आपस में किस तरह से बिहेव कर रही हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो फाइंड आउट करना होता है. नेक्स्ट पार्ट में ऐसा होगा, इसके अंदर भी चलें हम एक जो गिवन सीक्वेंस है, इस गिवन सीक्वेंस के अंदर एक इसकी मूवमेंट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट किस किस्म की है. चलें देखें ज़रा इसे, इस सीक्वेंस को पढ़ें. सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, फिर 3 है, फिर 7 है, फिर 15 है, फिर 31 है. यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 से 3 तक आते हुए कितना डिफरेंस है, 2 का. 3 से 7 पे आते हुए 4 का. 7 से 15 पे आते हुए 8 का. और 15 से 31 पर आते हुए 16 का डिफरेंस है. यानी यहाँ पे कुछ डिफरेंस इस तरह से चल रहा है कि यहाँ पे 2, 4, 8, 16. तो 16 से नेक्स्ट टर्म फिर आप बताएं कौन सी आएगी. यस, जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो 31 से 31 में 32 ऐड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ तक 16 का डिफरेंस है, नेक्स्ट फिर 32 का डिफरेंस आएगा. सो ये 31 प्लस 32 ये आपके पास 63 आ जाएगा. अब नेक्स्ट टर्म्स में कौन डिफरेंस आएगा, यानी यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, अगली टर्म में 64 का डिफरेंस आ जाएगा. सो 63 प्लस 64 ये 127 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि डिफरेंस जो है वो 64 का था, यानी इस टर्म से इस टर्म का डिफरेंस 64 का, तो यहाँ से लेके नेक्स्ट टर्म में जो डिफरेंस होगा वो 128 का आ जाएगा. यानी कि ये 64 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा. तो ये 128 प्लस 127 ये 255 आ गया. नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो काफ़ी इजी है. इसके अंदर क्या होगा कि ये 255 से
255 में 256 ऐड हो जाएगा तो ये 511 आ जाएगा। अब जरा इसको जरा दोबारा से देखें, इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे 2 4 8 8 से इन दो टर्म्स में 16, इन दो टर्म्स में 32, इन दो टर्म्स में 64, यहाँ पे 128, यहाँ पे 256 और इस तरह से ये जो है ना, ये फाइनल 4 टर्म्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगी। तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ इतना सा ट्रिक इतना सा होता है कि इसके अंदर ये जो एक सीक्वेंस होता है, इस सीक्वेंस की मूवमेंट को चेक करना होता है। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं, वहां देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये जो एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इस तरह से गिवन है कि -1 2 12 और 40। इसके अंदर बेसिकली हो ये रहा है। अब जरा इसको थोड़ा सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें। इसमें क्या है कि -1 से यहाँ पर ये 2 आ गया, 2 से 12 आ गया। जरा बस इन दो टर्म, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इनके अंदर जो एक यानी मूवमेंट है, इस मूवमेंट को जरा चेक करें हो क्या रहा है। यहाँ हो बेसिकली ये रहा है कि इसने -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो ये -2 आ गया। यानी -1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -2 आ जाएगा। फिर इसमें मैंने 4 को ऐड कर दिया तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 से 12 इस तरह से बना कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। अब ये 4 जो है, इस 4 में 8 को ऐड कर दिया तो ये 12 आ गया। अब मेरा ख्याल है अब आप कुछ थोड़ा समझ गए होंगे कि बेसिकली हो ये रहा है कि हर टर्म, कोई भी टर्म है, वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, और वो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये इसमें 4 ऐड हो रहा है, अगर सेकंड टर्म है इसमें 8 ऐड हो रहा है। अब जरा चलें थर्ड टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ 12 है तो 12 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, यानी हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई होगी। लेकिन हर टर्म के अंदर, यानी यहाँ पे अगर 4 ऐड हुआ है, यहाँ 8 ऐड होगा, यहाँ पे फिर क्या ऐड होगा, 16। तो जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 24 और इसमें 16 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40। यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ इसमें, और 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर 4 है तो इसमें 8 है, इसमें 16 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी जरा सोचें। यानी होगा इसमें सिर्फ इस तरह से कि ये 40 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 42 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 80 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है वो 16 ऐड हुआ था, यहाँ पे 32 है जो ऐड हो जाएगा। सो 80 प्लस 32 ये तकरीबन 112 आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह से होगा कि यहाँ पे 112 जो है ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, जो कि 2 to 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना ऐड हुआ था, यहाँ पे 16 32, तो यहाँ पे 64 ऐड हो जाएगा, 64 ऐड होगा, ये 288 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये सीक्वेंस चलेगा और ये 1664 तक जो है ना, ये नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें मिल जाएंगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में बेसिकली इस सीक्वेंस को सबसे पहले तो रीड आउट करें। इसमें क्या हो रहा है, इस सीक्वेंस की मूवमेंट इस तरह से है कि फर्स्ट टर्म इसकी है 9, सेकंड टर्म इसकी जो है वो 11, फिर 14, फिर 17, फिर 19, फिर 22। अब जरा इसको जरा थोड़ा चेकआउट करें। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 9 से 11 में 2 का, 11 से 14 में क्या है, 3 का, 14 से 17 में क्या है, 3 का। यानी यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस है 2, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी 2 3 3। नेक्स्ट 17 से 19 कितने का डिफरेंस आया, 2, 19 से 22 3। अब नेक्स्ट कितने का डिफरेंस आएगा,
नेक्स्ट हमारे पास 3 का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस चल रहा है ये सीक्वेंस की मूवमेंट 2 3 3 के जो है ना वो यानी इस 2 3 3 के डिफरेंस से है। यानी मैं अगर ये बेसिकली मैं यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट 3 टर्म्स को ले रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होगा 2 3 3। अब यहाँ पे क्या होगा 2 3 और नेक्स्ट क्या आएगी 3, यानी कि 25 से आगे इसमें 3 ऐड होगा जो कि 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा 25 और फिर इसके अंदर डिफरेंस आएगा 2 का जो कि 27 रिटर्न करेगा। फिर इसमें 3 3 के डिफरेंस आ जाएंगे यानी 2 3 3 फिर 2 यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 3 यहाँ पे फिर 2 यहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे फिर 3 और ये 2 3 3 के जो है ना मूवमेंट से ये पूरा सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा। और ये हमने बेसिकली 25 27 30 और 33 जो है ये 4 टर्म्स नेक्स्ट हमने फाइंड आउट कर ली। ये बहुत सिंपल है। जो ये 5th पार्ट है इसके अंदर बेसिकली जो सीक्वेंस है वो इस तरह से चल रहा है कि 4 8 12 16। सो वेरी सिंपल। इसके अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है वो 4 का है थ्रू आउट, यानी 4 और 4 8 8 और 4 12 12 और 4 16। सो 16 और 4 आ जाएगा 20 20 और 4 आ जाएगा 24 24 और 4 आ जाएगा 28 28 और 4 आ जाएगा 32। यानी इसके अंदर पूरे इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो 4 का ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बेसिकली नेक्स्ट पार्ट जो है इसके अंदर क्या है कि इस भी सीक्वेंस को हम पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि -2 0 2 4 6 8 10। वेरी सिंपल। इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस जो है हर टर्म में 2 का चल रहा है, यानी -2 से 0 में 2 +2 का, 0 से 2 +2 का डिफरेंस, 2 से 4 2 का यानी +2 का डिफरेंस, 4 से 6 +2 का डिफरेंस। सो 8 10 10 से नेक्स्ट आ जाएगा 12 12 से नेक्स्ट आ जाएगा 14 14 से नेक्स्ट आ जाएगा 16 16 से नेक्स्ट आ जाएगा 18। सो ये सीक्वेंस जो है वो इस तरह से चलेगा और ये जो रिमेनिंग 4 टर्म्स जो हमने फाइंड आउट करनी थी ये 12 14 16 और 18 आ जाएंगी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन थे जो कि अभी हमने इन्हें सॉल्व किया। अभी अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कतन इसमें जो है ना हेजिटेट ना हो, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई एंड सॉल्व योर क्वेरीज इमीडिएटली। थैंक यू वेरी मच।